गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोगों ने मेरा पिछले वीडियो देख चुके हैं तो बहुत बहुत थैंक यू। अगर नहीं देखे हैं तो जाके एक बार देख लीजिए, ताकि क्या है अभी मैं जो आप लोगों को डिस्क्राइब करने वाला हूँ तो आप उससे अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत थैंक यू, एंड अभी जो मुझे देख रहे हैं उनको ढेर सारा प्यार, क्योंकि अभी मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये हैदराबाद की पुरानी हवेली, जिसे अभी के टाइम पे निजाम म्यूजियम कह के जाना जाता है। ये हवेली लगभग 300 साल पुरानी है और इसको बनाए थे मोहम्मद कुली कुतुब शाह। उनका जो प्राइम मिनिस्टर थे मीर मोमिन, उनके लिए बनाए थे। बाद में ये आसफजाही डायनेस्टी के पास आ गया था। स्टार्टिंग में ये बंद पड़ा था, बाद में फिफ्थ निजाम के टाइम से ये यूज में आया। लास्ट के दिनों में बंद पड़ा था। 2000 साल से इसे टूरिस्ट के लिए ओपन कर दिया गया। आप अगर हैदराबाद आ रहे हैं तो बस, ट्रेन, बाइक, फ्लाइट किसी से भी आप आ सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो कम से कम 2-3 दिन टाइम लेके आइए, क्योंकि एक दिन में आप कभी भी कवर नहीं कर पाएंगे और बहुत कुछ है यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। हैदराबाद में आप रेंट पे बाइक लेके ट्रैवल कर सकते हैं। रेंट पे लेने के लिए आप पहले से ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। फिर यहाँ आने के बाद आपका जो पिकअप पॉइंट होगा वहाँ से आप बाइक लेके फिर ट्रैवल कर सकते हैं। ये मेनली हैदराबाद के जो 7 निजाम है मीर उस्मान अली खान, उनके 25 साल के राज के खुशी में सिल्वर जुबली के तौर पे मनाया गया था पब्लिक गार्डन में। तो उनको उस टाइम पे जो नजराना मिला था, नजराना मीन्स तोहफा अभी के टाइम पे, तो वो सारे के सारे यहीं पे कलेक्शन किया गया है, जो अभी हम लोग अंदर जाके विजिट करने वाले हैं। 7 निजाम 6 अप्रैल 1868 को पैदा हुए थे और उनका रूलिंग पीरियड था 18 सितंबर 1911 से लेके 1948 तक, और 24 फरवरी 1967 को उनका डेथ हो गया था। हैदराबाद उस टाइम का रिचेस्ट एंड बिगेस्ट स्टेट हुआ करता था, जिसके अंडर तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश 4 स्टेट आया करते थे। 18 सितंबर 1911 को उनका चौमोहल्ला पैलेस में ताजपोशी हुआ था। तो चलिए अभी अंदर चल के एक्सप्लोर करते हैं निजाम म्यूजियम, और बाकी का स्टोरी मैं आपको अंदर चल के बताऊंगा। एंट्री करते ही आपको ऐसे लकड़ी के स्टेयरकेस दिखेगा, और एडल्ट के लिए एंट्री फी 125 है एंड फोटोग्राफी के लिए 150, वीडियोग्राफी के लिए 500 है। उन्होंने 1908 को मूसी रिवर में एक मेजर फ्लड हुआ था। उस टाइम पे 50,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। तो उस टाइम पे उनके पापा थे मीर महबूब अली खान, उनके टाइम पे डैम बनाना स्टार्ट हुआ था। 1923 में निजाम सागर डैम बनके तैयार हो गया, जो कि ओल्डेस्ट डैम ऑफ तेलंगाना है। 1918 में फर्स्ट उर्दू यूनिवर्सिटी, जो कि अभी ओस्मानिया यूनिवर्सिटी एंड ओस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के नाम पे जाना जाता है, बनाए थे उसे। 1920 में ओस्मानिया सागर, हिमायत सागर बनाए थे। वो बहुत कंजूस किस्म के इंसान थे। उनके कंजूसी के किस्से बहुत मशहूर है, लेकिन लोगों के लिए भी बहुत कुछ किए थे। 1937 में टाइम्स मैगजीन में उनका एक आर्टिकल आया था, वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन का खिताब दिया गया था। तो उस टाइम पे उनके पास 19 लाख करोड़ से भी ज्यादा रुपए थे। एक बार सोच के देखो कितना पैसा है। 1937 में बेगमपेट एयरपोर्ट बनाए थे, जो कि एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट था। बाद में उसे डेक्कन एयरवेज के नाम पे कन्वर्ट किया गया था। 1946 में इसे इंटरनेशनल किया गया था और फर्स्ट फ्लाइट, कमर्शियल फ्लाइट साउथ अफ्रीका के लिए उड़ा था। 1941 में स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद बना था और हाईकोर्ट भी बना था। फिर जुबली हॉल, निजाम ऑब्जर्वेटरी, लाइब्रेरी, कच्चीगुड़ा रेलवेज, और 1935 में उनके जो छोटे बेटे थे उनके नाम पर मोजमजाही बाजार बना था, जो कि इंडिया का फर्स्ट शॉपिंग मॉल है। और बहुत कुछ किए थे। 15 अगस्त 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ था और 3 स्टेट इंडिपेंडेंट रहे थे। उसमें से एक था कश्मीर, दूसरा जूनागढ़, तीसरा हैदराबाद। हैदराबाद सेपरेट कंट्री बनाना चाहता था, उस्मानिस्तान। उस टाइम पे हैदराबाद के पास 25,000 रजाकार थे। उसका कैप्टन था कसीम रिजवी, जो कि हिंदुओं पे जुल्म किया करते थे मुस्लिम बनाने के लिए। तो इसीलिए बहुत सारे हिंदू अदर स्टेट में भाग गए। उस टाइम पे पाकिस्तान का मोहम्मद अली जिन्ना, जो हैदराबाद को मदद करने के लिए हाँ कहे थे, लेकिन उनके डेथ के बाद पाकिस्तान पीछे हट गया। 1947 में गोवा को अपने अंडर लेना चाहते थे, ताकि वो सी के थ्रू हथियार ला सके, लेकिन वो हो नहीं पाया था। तो 1947 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का जो पायलट थे सिडनी कॉटन, जो कि लॉन्केस्टर प्लेन चलाते थे। उस टाइम पे इंडिया के पास उतनी ऊंची उड़ान भरने वाली कोई प्लेन नहीं हुआ करती थी। तो हैदराबाद उस टाइम पे प्लेन से विशाखापट्टनम में हथियार उतारा करता था। ये सब देख के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने मिशन पोलो लॉन्च किया था, जो कि 1948 13 सितंबर से लेके 17 सितंबर तक 5 दिन चला था। उसके बाद
हैदराबाद वॉज डिफीटेड बाय इंडियन आर्मी। फिर 562वीं रियासत जो कि हैदराबाद इंडिया में मर्ज हो गया, फिर भी उस्मान अली खान को हटाया नहीं गया था। 26 जनवरी 1950 को इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें पेंशन देने का ऐलान किया और पेंशन के तौर पे 42,45,714 रुपीज उनको दिया जाता था। उन्होंने 1951 में निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस निम्स जो 99 ईयर्स के लिए ₹1 लीज पे इंडियन गवर्नमेंट को दे दिया था और 1400 एकड़ लैंडलेस फार्मर्स को दिया था। 1965 में इंडिया चाइना वार में 500 किलो सोना दिया था इंडिया गवर्नमेंट को, जो कि उस टाइम से लेके आज तक का सबसे बड़ा डोनेशन है। उनके पास 100 से ज्यादा महल हुआ करता था, 50,000 सिपाही थे और रजाकार के बारे में तो बोल ही चुका हूँ, वो अलग से थे। 46 क्वीन भी थी उनके पास और बहुत सारे रोल्स रॉयस कार भी थी। और ये जो कप आप लोग देख रहे हैं 400 करोड़ की है, एक एक की कीमत 200 करोड़ है। और ये जो आसफ जाही अशरफी है जो कॉइन माना जाता था उस टाइम पे, इसकी कीमत अभी के टाइम पे 3 लाख करके एक एक की। और ये जो ग्लास की पेंटिंग देख रहे हैं वर्ल्ड में एक ही है ये ऐसा पेंटिंग। इसमें 2 ग्लास के बीच में हीरा, नीलम, रूबीज और भी बहुत कुछ क्रश करके पेस्ट किया गया है। और ये जो टिफिन है 3 किलो का पूरा सोने का बना हुआ है। हैदराबाद को सिटी ऑफ पर्ल यूं ही नहीं कहते थे। ये जो आप मोती देख रहे हैं ये करोड़ों की कीमत में है। ये जो जुबली हॉल है 8 किलो का है, इसे पब्लिक ने बना के राजा को डोनेट किया था। ये पूरा सोने का बना हुआ है। और ये जो वार्डरोब देख रहे हैं ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। इसका लंबाई है 176 फीट और ये पूरा का पूरा बर्मा टीक से बना हुआ है, जो कि था 6 निजाम का, मीर महबूब अली खान उनका था। और कहा जाता है वो एक बार जो कपड़ा यूज करते थे वो सेकेंड टाइम यूज नहीं करते थे। और ये जो जैकब हीरा आप देख रहे हैं, ये जो फोटो है इसका बस 182 कैरेट का है। अभी इसका कीमत 1500 करोड़ है और इसकी रखवाली के लिए इंडियन गवर्नमेंट हर साल 3 करोड़ से ज़्यादा खर्चा करती है इसके ऊपर। फिर 24 फरवरी 1967 को उनका डेथ हो गया था। 10 लाख से भी ज़्यादा लोग आए थे उन्हें देखने। एक बार सोच के देखो इतना लोग कैसे आ गए थे, उस टाइम पे उतना पॉपुलेशन उतना नहीं था। तो उन्हें किंग गोडी पैलेस में दफनाया गया था। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है, मेरी मेहनत के लिए कम से कम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे कुछ मदद मिल जाए। अगर आप लोगों की सपोर्ट रहा तो मैं नेक्स्ट टाइम भी हैदराबाद आऊँगा, क्योंकि यहाँ और भी बहुत कुछ है आप लोगों को दिखाने के लिए। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।